हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सब टॉपिक हाइपरबोला ऑफ चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस ऑफ 11th क्लास मैथ। सो हाइपरबोला, तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे ऑफ द कोनिक सेक्शन हाइपरबोला। डेफिनेशन: a set of all points in a plane whose difference of distances from two fixed points is a constant. ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहता है, हमको देखना है वो सारे पॉइंट्स जिनका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज़ अ कांस्टेंट। तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें वाई एक्सिस, फिर यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन। ओके, यहाँ पर दो फिक्स्ड पॉइंट हमको ड्रॉ करने हैं, F1 and F2. So these are the two fixed points. Now what we have to do is we have to look at all those points in the plane whose difference of distances from the two fixed points is a constant. तो मतलब कि यहाँ पर समझो पॉइंट P1 है। ओके, तो डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस टू फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या है, पहले आपको मेजर करना है डिस्टेंस P1 F1, फिर मेजर करना है डिस्टेंस P1 F2, और फिर आपको डिफरेंस देखना है P1 F1 minus P1 F2, because this line here P1 F1 is greater than this line in length. Okay, so suppose we measure the difference and we get it as k. So we have to now look at another point satisfying the same condition. तो पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है। तो आपको क्या मिलेगा, P2 F1 minus P2 F2, and that is equal to, say again you get the same constant k. ओके, तो ऐसे सारे आप पॉइंट्स देखो जिनका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस इज के। ठीक है, तो समझो ये P3 है। ओके, तो फिर से आप डिस्टेंस मेजर करोगे P3 F1 और फिर P3 F2, तो P3 F1 माइनस P3 F2, अगर आपको फिर से वही कांस्टेंट मिलेगा। ओके, तो ऐसे सारे आप पॉइंट्स अगर देखो और उनको समझो अब ज्वाइन कर दो, ओके, बाय कर्व, तो आपको ये कर्व मिल जाएगा ऐसे। ओके, सिमिलरली यू विल गेट पॉइंट्स हियर ऑल्सो। सो P4 P5, यहाँ पे P6, जो कि ये जो कंडीशन है द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, इनको सेटिस्फाई करेगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन करने हैं और ये आपको कर्व मिल जाएगा। सो वी कॉल दिस एज द हाइपरबोला। ओके, तो अब हमें यहाँ पे देखना है टर्मिनोलॉजीज। तो पहले होगा फोकाई, द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ओके, F1 and F2 are called foci. ठीक है, फिर सेकेंड डेफिनेशन इज ऑफ द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सो द लाइन
yeah, not the line, the midpoint of line joining f1 and f2 is called center of hyperbola. ओके तो ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे O, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ line joining f1 and f2, that is this line, which are the foci. f1 and f2 are the foci. Third is nothing but the vertices. So what are vertices? The points of intersection of hyperbola with the x-axis, with the line joining f1 and f2. ओके तो यहाँ पे कौन सा लाइन ज्वाइन करता है f1 एंड f2 को? सो दैट इज दिस ट्रांसवर्स एक्सिस. ओके आई विल कम टू दैट आफ्टरवर्ड्स, ट्रांसवर्स एक्सिस. सो f1 एंड f2 को ये लाइन ज्वाइन करता है जो मैं शेड कर रहा हूँ. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हाइपरबोला विद दिस लाइन, दैट इज दिस 2 points, आर कॉल्ड एज vertices of the hyperbola. Okay, अब fourth is of transverse axis. So what is transverse axis? ये हम सारे मार्क करेंगे बाद में, तो बस मैं अब आपको डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ. ट्रांसवर्स एक्सिस इज नथिंग बट द लाइन सेगमेंट joining the vertices of hyperbola. Okay, so the line segment joining the vertices of the hyperbola is called the transverse axis. तो ये 2 पॉइंट्स है, उन्हें जो लाइन ज्वाइन कर रही है, that is called as the transverse axis. Okay, now we will write the definition of conjugate axis. So that is the fifth one is conjugate axis. So the line segment perpendicular to transverse axis, ओके, इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट एक्सिस. तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, f1 f2 को फोकाई. फिर ये जो एक्सिस है यहाँ पर, या ये जो लाइन है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस. फिर लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज दिस लाइन सेगमेंट, इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एक्सिस. Okay, and this blue points that I have drawn, those are the vertices of hyperbola. ठीक है, so these are the terminologies that you have to be thorough with. अब हम यहाँ पे देखेंगे next subtopic, that is to find the constant which is in the definition of hyperbola. Okay, to find the constant in the definition of hyperbola. So
what is the constant in the definition of hyperbola that we have to find. तो ये जो definition है हाइपरबोला का, उसमें ये जो कांस्टेंट हमने लिखा था, ओके, उसे हमें फाइंड करना है. अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन whose difference of distances from two fixed points is a constant. तो ये जो कांस्टेंट है वो हमको फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे, ठीक है. तो हम यहाँ पे लेंगे, समझो, दो पॉइंट्स. सो लेट P, which is, we will take the point vertex that is a comma 0, and Q which is minus a comma 0. ओके, तो ये हमने पॉइंट्स एक्चुअली में डायग्राम में ड्रॉ किए थे, पर यहाँ पे फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस. दो फिक्स्ड पॉइंट हमें ड्रॉ करने हैं यहाँ पे, f1 f2. ओके, फिर पैराबोला ड्रॉ करना है. तो ऐसे, सॉरी, नॉट पैराबोला, हाइपरबोला. ओके, now these are the vertices. This point is P, a comma 0 से, and this point here is Q which is minus a comma 0. ओके, तो हमने ये दोनों पॉइंट्स लिए हैं. यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है. अब पहले तो हमें यहाँ पे डिस्टेंसेस तो लिखने हैं. डायरेक्टली हम तो यहाँ पे नहीं लिख सकते. तो आपको पता है कि फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हम सी टर्म्स में लिखते हैं. तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो c, 0 होगा. ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस c, 0 होगा. ओके, फिर अब ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? दिस डिस्टेंस इज c एक्चुअली, and then this distance is also c. okay, the total distance between f1 and f2 is 2c. ये आपको पता है, जो कि आपने पैराबोला में, सॉरी, एलिप्स में सीखा था. एलिप्स में आपने ये सीखा था कि डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम द ओरिजिन इज c. तो इसीलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर भी डिस्टेंस c ही है. अब ये जो डिस्टेंस है from one vertex to the other is 2a. okay, so this distance here is a and this also is a. तो इसीलिए इनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे है. वर्टेक्स p के कोऑर्डिनेट्स है a, 0, वर्टेक्स q के कोऑर्डिनेट्स है माइनस a, 0. ठीक है, तो ये हमने लिखा है. अब हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ hyperbola. By definition of hyperbola, okay, since P, a, 0 lies on the hyperbola. okay, पॉइंट भी तो हाइपरबोला के ऊपर है. तो इसीलिए by definition of hyperbola हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट from these two fixed points f1 and f2 is a constant. ठीक है, तो मतलब कि difference of the distance of this point P from these two fixed point क्या होगा? तो पहले हमें लेना है PF1, ओके, क्योंकि PF1 is greater than PF2, and then minus PF2, that will be equal to constant K. ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे ठीक से. PF1 इज व्हाट? PF1 को आप देख सकते हो PF1, ये आप कैसे लिख सकते हो? इस PF1 को लिखने के लिए आपको डिवाइड करना है द लाइन PF1 इंटू टू लाइन्स, दैट इज PO. ठीक है, PO और OF1. ठीक है, PO and OF1, that will be the line PF1
पी ओ प्लस ओ एफ वन माइनस पी एफ टू क्या होगा, तो पी एफ टू को अगर आप देखो यहाँ पे पी है और ये है एफ टू, तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो आपको लिखना है ओ ओ एफ टू, ठीक है, ये पूरा लाइन ओ एफ टू, ये लाइन जो है फ्रॉम ईयर टू ईयर, दिस लाइन ओ एफ टू माइनस ओ पी लाइन, ठीक है, तो ओ एफ टू माइनस ओ पी and that is equal to k. So this implies what, PO plus OF1 minus OF2 plus OP is equal to k. तो हमें क्या मिल गया है अब, 2OP प्लस OF1 माइनस OF2 इक्वल टू k. तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे 1, ठीक है. अब also since point Q that is minus a comma 0 lies on the hyperbola, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखो अब डायग्राम को आपको देखना है, Q is here, so we have to first take the distance of this point to this point f2, okay, from this point to this point, that is this whole line we have to see. So that can be written as what, this small line that is QO. आप देख सकते हो, अब पैरेलल देखो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक, तो that will be QO plus O F2, okay. So Q F2, हाँ पहले हमको तो डिफरेंस लेना है ना, हाँ तो ग्रेटर डिस्टेंस हमको पहले देखना है, तो विच इज़ द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम Q टू द सेकेंड फिक्स्ड पॉइंट, सो दैट इज QF2 माइनस QF1, ऐसे आपको करना होगा, ओके. सो QF2 माइनस QF1 एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट k, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे QF2 इज व्हाट, QF2 इज व्हाट, अब QF2 को लिखने के लिए पहले हमको लाइन को डिवाइड करना है, तो Q टू O एंड फ्रॉम O टू F2, ठीक है. तो QO प्लस OF2, QF2 इज QO प्लस OF2 माइनस QF1 क्या है, तो QF1 ये लाइन है यहाँ पे, ओके. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, QF1 को हम कैसे लिखेंगे, इस लाइन को बाय डिवाइडिंग या फिर नॉट बाय डिवाइडिंग. अब ये जो F1 है, F1 से O तक पहले आप जाओ, ओके, दैट इज OF1, और फिर माइनस करो OQ को, ठीक है. आपको क्या मिलेगा, QF1, ठीक है. तो QO माइनस सॉरी F1O, that is this line, F1O minus O QO, F1O minus QO, that will give you the line QF1, F1O minus QO, and that is equal to K. So what we get is QO plus OF2 minus F1O plus QO equal to K. Now this implies what, QO times QO is 2 times QO plus OF2 minus F1O equal to K. So this we will call it as equation 2. अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, तो एडिंग 1 and 2,
what we get is 2op, because you can see the left hand side of 1 is this 2op plus OF1 minus OF2 plus फिर से लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इट इज 2QO प्लस OF2 माइनस F1O इक्वल टू दिस K प्लस दिस K, दैट इज K प्लस K. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज, आप देख सकते हो कि OF1 और माइनस OF1 कैंसिल होता है, माइनस OF2 प्लस OF2 कैंसिल होता है, तो 2OP प्लस 2QO इज इक्वल टू 2K. नाउ दिस इम्प्लाइज व्हाट, 2 टाइम्स OP क्या है, अगर आप डिस्टेंस देखो OP, सो दिस डिस्टेंस तो OP, ठीक है, दिस डिस्टेंस. So what is that distance? That is C. यहाँ पे तो C, oh that is not OP, sorry, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, OP नहीं है यहाँ पे, so this is OP, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है OP, so that is A distance, so 2 times A ओके 2 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स QO है यहाँ पे, तो वेर इज QO, सो दिस डिस्टेंस इज QO, सो दैट करस्पॉन्ड्स टू दिस डिस्टेंस A, ठीक है, तो 2 टाइम्स फिर से A आपको मिल जाएगा, एंड सो इट इज इक्वल टू 2K. सो व्हाट वी गेट इज 2A प्लस 2A is equal to 2K, so that means 4A is equal to 2K, and so 2K is equal to 4A, so K is equal to 4A by 2, and so K is equal to 2A, ठीक है, तो हमें अब कांस्टेंट मिल गया है. सो कांस्टेंट इन द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला इज व्हाट 2A, ठीक है, तो एलिप्स के लिए भी हमें 2A ही मिला था, आपको याद होगा एलिप्स के लिए हमें जो कांस्टेंट मिला था वो 2A था, तो यहाँ पर भी हाइपरबोला के लिए भी 2A ही कांस्टेंट है, एंड सो वी हैव द कांस्टेंट. अब हम क्या फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. तो पहले हमको कंसिडर करना है कि कौन सा हाइपरबोला लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 टाइप के हाइपरबोला है, सो वी हैव टू फर्स्ट टेक द प्रॉपर हाइपरबोला. तो कंसिडर ए हाइपरबोला with center O, that is the origin, and transverse axis as x axis. ओके, तो मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइपरबोला ले रहे हैं ऑफ सेंटर ओरिजिन एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस. ओके, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस भी हो सकती है, तो यहाँ पर हम ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमको अब डायग्राम ड्रॉ करना है. दिस इज द डायग्राम, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस. ओके, ओरिजिन, फिर फिक्स्ड पॉइंट तो हमें यहाँ पे लेने F1 F2. सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ द हाइपरबोला, तो लाइक दिस इट इज, बिकॉज द सेंटर इज ओरिजिन एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस इज द एक्स एक्सिस. के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, F2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे C, 0,
फिर f1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस c, 0। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं लिखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हमको डिफाइन करना है, इससे पहले आती है ये स्टेप, इस सब टॉपिक से पहले ही आती है। डिफाइन b इज इक्वल टू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो b है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। व्हाट इज c? c इज द डिस्टेंस of one of the foci, या one of the नहीं लिखूंगा मैं, each of the foci from the origin। okay, and a is nothing but distance of each vertex from the origin। ठीक है, तो ये हमने पहले ही देखा है c और a को। तो b हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इक्वल टू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हमको लेना है पॉइंट p एनीवेयर ऑन दी हाइपरबोला। तो पी एक्स कॉमा वाई यहाँ पर मैं लिखूँगा। ओके, तो लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। ओके, so now what we have to do is we have to use the definition of hyperbola। तो by definition of hyperbola we get the difference of the distances of the point P from the two fixed point, that is this distance Pf1 minus Pf2। okay, Pf1 minus Pf2 is a constant which we have found it as 2a। ठीक है, तो Pf1 minus Pf2 is equal to 2a। this we have found out by equation star। okay, by star this is which is the constant in the definition 2a। ठीक है, Pf1 minus Pf2 is equal to 2a। now this implies root of Pf1 is what? Pf1 is the distance between point P and point F1। तो P is what? X comma y। F1 we got it as C comma 0, sorry minus C comma 0। फिर F2 we got it as what? C comma 0। तो अगर हम इस पॉइंट को लिख दे x2 comma y2 और इस पॉइंट को लिखे x1 comma y1, तो हमें Pf1 क्या मिलेगा? Pf1 हमें मिलेगा x माइनस ऑफ माइनस c दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 दी होल स्क्वायर, and that is minus root of okay Pf2। so now suppose we call this point okay f2 as x1 minus x1 comma y1। so what we will get is Pf2 is x2 minus x1, that is x minus c the whole square plus y2 minus y1, that is y minus 0 the whole square, that is equal to 2a। so now this implies root of x minus of minus c is x plus c the whole square plus y square minus root of, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? x माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। ओके, सो नाउ दिस इम्प्लाइज व्हाट? रूट ऑफ x प्लस सी दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस सी दी होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a। ये जो रूट वाला टर्म है वो हम राइट हैंड साइड में ला रहे हैं। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, what we get, root of x plus c the whole square plus y square the whole square equal to root of x minus c the whole square plus y square plus 2a the whole square. Okay, so now what we will get, this implies this square and root will get cancelled. We will get x plus c the whole square plus y square equal to, this will be what, this is a minus b the whole square. ओके, ये क्या है, सॉरी a प्लस बी दी होल स्क्वायर है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर. सो वी गेट a स्क्वायर दैट इज x माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दी होल स्क्वायर. ओके, प्लस 2a, so that is x minus c the whole square plus y square and multiplied by 2a plus b square, so that is 2a square. Now this implies what, x plus c the whole square will be x square plus 2xc plus c square. ठीक है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 इज 4a, फिर रूट ऑफ x माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2a स्क्वायर इज नथिंग बट 4a स्क्वायर. So what gets cancelled, y square and y square. ठीक है, so this implies x square plus 2xc plus c square equal to a minus b the whole square बन जाएगा a square minus 2ab plus b square. ओके, तो मतलब कि x square minus 2xc plus c square plus 4a root of x minus c the whole square plus y square plus 4a square. Okay, now we have to see that c square and c square will get cancelled here, c square और यहाँ पे x square. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2xc, ये जो माइनस 2xc वो है हम यहाँ पे लाएंगे प्लस 2xc इक्वल टू 4, ये जो माइनस 4a स्क्वायर है वो भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a रूट ऑफ x माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. दिस implies 4xc minus 4a equal to 4a root of x minus c the whole square plus y square. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 4a है वो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 4xc minus 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 4a इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, फिर हम ये 4a दोनों टर्म्स के लिए डिवाइड करेंगे, तो 4xc डिवाइड बाई 4a माइनस 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 4a इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो c x डिवाइड बाई a माइनस ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 1a कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी कैन स्क्वायर अगेन, सो स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
अगेन मतलब पहले बार हमने किया था, तो सी एक्स बाई ए माइनस ए द होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ x minus c the whole square plus y square and the whole square. So what we get here, now this is a minus b the whole square type, so a square cx by a the whole square minus 2a, that is cx by a times b plus b square, that is a square equal to, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, और फिर x माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करना है, और तो सी एक्स बाई ए द होल स्क्वायर बन जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ये 1a कैंसिल हो जाएगा 2cx प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, अब ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी द होल स्क्वायर फार्मूला, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर है. ठीक है, दिस इम्प्लाइज माइनस 2xc विल गेट कैंसल, तो सी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, then this y square we will take it here, so minus y square equal to this a square we will take it on the right hand side, so c square minus a square. ठीक है, so this implies what, x square will be common and what will remain is c square by a square minus 1 minus y square equal to c square minus a square. Okay, so this implies what, x square multiplied by, यहाँ पे LCM लेना है, c square minus a square divided by a square, LCM या क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, so we will get c square minus a square divided by a square minus y square equal to c square minus a square. अब आपको बताया कि हमने डिफाइन किया था b इक्वल टू, क्या किया था, रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. So this implies if we square both sides, b square is equal to c square minus a square. तो मतलब कि c square minus a square is b square. तो x square multiplied by c square minus a square is b square divided by a square minus y square equal to c square minus a square is b square. Okay. Now this implies, अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, तो 1 बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. ओके, तो दिस implies x square by b square multiplied by b square by a square minus y square by b square इक्वल टू, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन we get, and this is known as the standard equation of hyperbola. Okay, when the x square when the transverse axis is the x axis. Okay, so here आपको यहाँ पे नोट करना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस. तो इक्वेशन क्या मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. एलिप्स का इक्वेशन क्या था, एलिप्स का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे माइनस है. ओके, इन द केस ऑफ हाइपरबोला.
तो अब हम यहाँ पे नोट करेंगे एक चीज़, नोट इज इफ ट्रांसवर्स एक्सिस of hyperbola is y-axis, okay, and center is obviously origin, center is the origin, okay, 0,0। तो हमेशा इस चैप्टर में हाइपरबोला का जो सेंटर है वो ओरिजिन ही होगा, ठीक है। तो फिर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इस केस में क्या होगा जब y एक्सिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, तो देखते हैं। तो दिस इज द y एक्सिस सपोज एंड दिस इज द x एक्सिस हियर, ओके। origin x axis, y axis, two fixed points are on the y axis because transverse axis is the y axis। तो ये पॉइंट समझो है 0,c, तो ये पॉइंट होगा 0,-c। हाइपरबोला विल बी लाइक दिस, ओके, ऐसे, एंड हियर ऐसे कुछ होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक वर्टिकल टाइप ऑफ हाइपरबोला मिलता है यहाँ पर, ओके। तो वर्टिकल इन द सेंस आप देख सकते हो कि ऊपर है, एक फेस हो रहा है ऊपर और एक फेस हो रहा है नीचे, तो इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल हाइपरबोला, ओके। ये क्या हो गया है, तो जूम नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया है, ओके। तो वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन है, so then the equation of hyperbola is y square by a square minus x square by b square इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया है वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन, जहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, y एक्सिस है। तो हियर ट्रांसवर्स एक्सिस इज y एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है कि ये जो पहला इक्वेशन था ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस, तो पॉजिटिव टर्म is x square term, okay, in this equation positive term is the x square term। ये क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस इज द x एक्सिस, और इस इक्वेशन में पॉजिटिव टर्म कौन सा है, तो y स्क्वायर टर्म। और ये क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस इज द y एक्सिस, इसलिए ये डिफरेंस है, ओके। तो ये एक चीज़ ये आपको नोट करना है। तो ये हो गया है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हम देखेंगे लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। सो डेफिनेशन, latest rectum of hyperbola is a line segment which is
which passes through one of the foci and which is perpendicular to transverse axis, ठीक है, and has its end points on the hyperbola. Okay, so this is the latus rectum. This definition is same as the definition that you have seen in the ellipse. सेम डेफिनेशन है. ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. तो y axis is this, then this is the x axis, this is the x axis. हाइपरबोला जो है वो ऐसे होगा. तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म 1 ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल hyperbola. Suppose this is f1, this is f2. Now the latus rectum is what? Is a line segment which passes through one of the foci. तो एक किसी फोकाई से पास हो रहा है लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर टू दी ट्रांसवर्स एक्सिस. मतलब कि ये जो एक्स लाइन है यहाँ पे वो है ट्रांसवर्स एक्सिस. तो इसको अगर आप एक्सटेंड करो तो आपको एक और लाइन सेगमेंट मिलेगा विच इज़ नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस. तो परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब है द एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. ओके, तो दिस इज द लाइन. सो एक्सटेंशन ऑफ दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सिस extension. So to the transverse axis extension the latus rectum is perpendicular. Okay, तो यहाँ से यहाँ तक. Now which has its end points on the hyperbola. So suppose this is point M, this is point N. कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ F2 हम देखेंगे. F2 के कोऑर्डिनेट्स है c, 0. तो इसलिए m के कोऑर्डिनेट्स होंगे c, y हम लिखेंगे यहाँ पे, और n के कोऑर्डिनेट्स होंगे c, -y. क्योंकि यहाँ पे n जो है वो 4th क्वाड्रेंट में है, तो जहाँ पर x इज़ पॉजिटिव सो c एंड y इज़ नेगेटिव. तो अगर यहाँ पे y है तो ये जो पॉइंट n है वो डायरेक्टली नीचे है पॉइंट m के. ठीक है, इसलिए दिस इज माइनस ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ m, दैट इज -y. अब यहाँ पे हमको और एक बार और है कि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए ये y है, मतलब कि ये y है और y कोऑर्डिनेट ऑफ n इज -y. ओके, ये भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है. अब हम क्या करेंगे, लेटस रेक्टम को यहाँ पे लिखेंगे. कौन सा लेटस रेक्टम है? mn. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम. ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. सो हमको यहाँ पे पहले y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो सिंस m विच इज c, y लाइज ऑन द हाइपरबोला. ओके, m तो हाइपरबोला के ऊपर है, तो देयरफॉर m c, y satisfies the equation of hyperbola. Okay, what is the equation of hyperbola? This is horizontal hyperbola, that is the first form. So equation will be x square divided by a square minus y square divided by b square.
इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब हमको लिखना है x और y कौन सा है। तो दिस इज सपोज x एंड दिस इज ऑलरेडी y। तो हम इस इक्वेशन में पॉइंट टाइम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज x इज c, तो c स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस y इज y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो नाउ दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज c स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर is equal to y square divided by b square. This implies y square divided by b square is equal to c square by c square minus a square by a square. Y square by b square यहाँ पे that is the left hand side is equal to c square minus a square, that is what, b square। ये हमने देखा था c square minus a square is nothing but b square। Okay, so this we had seen। ये so यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, c square minus a square is b square divided by a square। so this implies y square इज इक्वल टू, ये जो बी स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा ऑफ द राइट हैंड साइड। सो बी रेज टू 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और फिर y विल बी नथिंग बट प्लस और माइनस रूट ऑफ बी रेज टू 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, so this implies y is equal to plus or minus root of b raised to 4 is what, b square। ओके, ये आप देख सकते हो b raised to 4 रूट, तो b raised to 4 raised to half, so which is 2 1s are 2, 2 2s are 4, that is b square, and then divided by root of a square is a। तो y is equal to plus or minus b square divided by a square। अब since m lies where, in the first quadrant। Okay, since m lies in the first quadrant, m के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, c, y। तो ये जो y है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बिकॉज m इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो y यहाँ पर है ओनली प्लस बी स्क्वायर बाय ए। सो देयरफॉर वी कैन राइट पॉइंट m एज c, b स्क्वायर बाय a। अब सिमिलरली वी कैन राइट n, that will be c, माइनस बी स्क्वायर बाय, ये आप फाइंड कर सकते हो सिमिलरली एज वी हैव फाउंड m। तो अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमको फाइंड करना है, दैट इज द एम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम mn is nothing but the distance mn। okay, length of latest rectum is distance mn। so मतलब कि distance between the 2 points m and n, you will get the length of the line mn, that is the latest rectum। okay, so root of, now if we call this as x2 y2, this we call it as x1 y1। so what is the distance between m and n, x2 minus x1, so c minus c the whole square plus b square by a minus of minus b square by a the whole square। now that is equal to root of c minus c the whole square is 0 square plus b square by a minus minus plus b square by a the whole square। and so we get root of 2b square by a, because b square by a plus b square by a is 2b square by a the whole square।
एंड सो रूट एन स्क्वायर कैंसिल होते हैं यहाँ पे और हमको क्या मिलेगा 2b² बाय ए. लेफ्ट हैंड साइड वॉज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम mn. So we have found the length of latus rectum, that is 2 times b² by a, and this is the same as the length of latus rectum in the case of ellipse. Okay, तो length of latus rectum क्या है 2b² by a. अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन फॉर एसेंट्रिसिटी, जो कि फिर से सेम है फॉर द केस ऑफ एलिप्स जो हमने देखा था. एसेंट्रिसिटी इज रेशियो, ठीक है, इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द फोकाई from the origin. Okay, that is C to the, ये रेशियो है, ठीक है, तो टू द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द ओरिजिन. Okay, what is this distance? Distance of one of the vertex from the origin, it is a. Okay, so it is denoted by e. ये मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे हमने पहले ही लिखा है. ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा e. तो e क्या होगा, e will be equal to c by a, ratio of the distance of one of the foci from the origin, that is C, to the distance of one of the vertex from the origin, that is A. ठीक है, तो E is equal to C by A. अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि इन केस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, इन केस ऑफ हाइपरबोला वी हैव दैट द डिस्टेंस ऑफ ईच फोकाई फ्रॉम द ओरिजिन, that is C, is greater than distance of each vertex from the origin, that is A. Okay, so now if we divide by both sides on of the equality by A, that is C by A is greater than A by A, because A is positive we can divide. So what we get is C by A is greater than 1. Okay, so that means eccentricity is greater than 1 because C by A is E. So this is important thing that we got. Eccentricity in case of hyperbola is greater than 1. Okay, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला देखेंगे. स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला, स्पेशल केस of hyperbola. तो in the standard equation of hyperbola, anyone in the standard equation of hyperbola, any one of them, if A is equal to B, ठीक है, if A is equal to B, then we call the hyperbola as equilateral hyperbola. Okay, so that is the terminology. इक्विलेटरल हाइपरबोला कैसा होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वैसे यहाँ पर इक्विलेटरल हाइपरबोला है. दोनों बहुत ही डिफरेंट है, पर इक्विलेटरल का मतलब क्या है, ए जो है दैट इज इक्वल टू बी. ओके, सो व्हाट वी विल गेट इज, सपोज वी टेक द इक्वेशन x² by a²,
minus y square by b square equal to 1. If a is equal to b, then we get x square by a square minus y square by a square equal टू 1. ठीक है, सिर्फ यही इक्वेशन आपको मिलेगा. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द इक्विलैटरल हाइपरबोला. Okay, and one more important thing I missed, okay, that is for this conjugate axis. अब जो conjugate axis है उसका लेंथ जो है वो मैंने नहीं आपको बताया था. लेंथ ऑफ conjugate axis is 2b. ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन. यहाँ पे समझो फिक्स्ड पॉइंट है f1, यहाँ पे है f2. ओके, हाइपरबोला अगर आप ड्रॉ करो तो दैट इज लाइक दिस. दिस वी विल ड्रॉ द horizontal hyperbola. Now the conjugate axis is this y axis, so that is a line segment as I have defined it. Conjugate axis is the line segment. तो उनके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, तो अभी अभी हमने लिखा क्या है, लेंथ ऑफ conjugate axis is 2b, so this is 2b, right? तो this point here is nothing but 0, b, and this point here is 0, minus b. Okay, so this thing I had not told you. So length of conjugate axis is 2b, and you can see that the coordinates of conjugate axis are मतलब कि end points of the conjugate axis are 0, b and 0, minus b. ठीक है, तो इतना सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना है टू सॉल्व द एक्सरसाइज 11.4. ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.